हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 कंप्लीट कर ली है। आज हम करने वाले हैं एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 8.2। 8.2 के एग्जाम्पल्स करेंगे आज हम। चलिए, त्रिकोणमिति हमारा चैप्टर चल रहा है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमने पिछली कक्षा में थोड़ा सा मैं याद दिला दूँ आपको कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखा था, और ये टेबल अब मुझे उम्मीद है आप लोगों की याद हो गई होगी। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में कहा जा रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 5 सेंटीमीटर है और ए सी भी 30 डिग्री। देखिए, आकृति भी दे रखी है। भुजा बी सी और ए सी की लंबाई ज्ञात करो। अगर हमें आकृति दी भी नहीं होगी तो भी हमें आकृति बनानी पड़ेगी, यानी जो फिगर हमें दे रखा है। एग्जाम्पल 6 एनसीईआरटी का है। हमें दे रखा है त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है। कोण बी समकोण यानी 90 डिग्री। राइट एंगल इंग्लिश में बोलते हैं इसे, राइट एंगल। तो ये कोण बी हमें 90 डिग्री दे रखा है। ए बी बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ए बी बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और कोण ए सी बी हमें दे रखा है 30 डिग्री। एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। वैसे तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन अगर दे भी ना तो हमें ड्रॉ करना ही होगा। जिसमें हमें कोण बी 90 डिग्री कहा गया है, तो बी को हमें 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, यानी राइट एंगल है हमें। अब हम ए और सी के लिए फ्री है कि हम चाहे तो ए इधर रख लो या इधर रख लो, कहीं भी है। चलो ए इधर रख लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, क्वेश्चन में भी ऐसे दिया हुआ है। उसके बाद हमें दे रखा है ए बी 5 सेंटीमीटर। ए बी हमारी ये भुजा है, तो ये हो गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ए सी बी यानी ये वाला कोण हमें दे रखा है 30 डिग्री। और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें भुजा बी सी की लंबाई ज्ञात करनी है और भुजा ए सी की लंबाई ज्ञात करनी है। बी सी हमारी यानी ये, और ए सी यानी ये। अब चलिए शुरू करते हैं। तो हमें साइन साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा की वैल्यू लगाएंगे हम। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस। लंब को बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटीनियस। चलिए, लंब लंब होता है जो 90, जो हमारा थीटा होता है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है हमारी? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री, थीटा हमारा 30 डिग्री है। तो इसके सामने वाला जो होगा हमारा लंब होगा परपेंडिकुलर। तो लंब कितना हो गया? 5। और कर्ण कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो कर्ण का नाम क्या हो गया? ए सी। ये हमें फाइंड आउट करना है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन थीटा वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा की वैल्यू होती है 1 बाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 अपॉन इजिकल टू 5 अपॉन ए सी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ये 5 इधर पहुंच जाएगा सीढ़ी लगाकर, और ये 2 इधर, यानी ये हो जाएगा ए सी बराबर 2 × 5। तो ए सी बराबर हो जाएगा 2 5 द 10। तो ये ए सी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ये 10 आ गई। अब हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो है कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और दूसरा है कि अगर जो हमें टेबल याद है कि साइन थीटा टेन 30 इन सब की वैल्यू क्या होती है, तो उससे भी ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास लंबी है, कर्ण भी है, सिर्फ अब हमें बेस निकालना है। तो चलिए हम टेन 30 का यूज़ करते हैं। टेन थर्टी बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। इंग्लिश मीडियम वाले परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन 30 की वैल्यू 1/√3। और लंब 30 के सामने वाला यानी 5 हो गया। और आधार आधार होगा जो कर्ण। लंब और कर्ण हमारे मेन होते हैं, बचा हुआ जो है वो हमारा आधार, यानी आधार हो गया हमारा बी सी। तो बी सी इधर पहुंच जाएगा और √3 5 के पास पहुंच जाएगा, यानी बी सी बराबर 5/√3। कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने टेन 30 लिया है तो आप टेन 30 ही लें। आप चाहें तो इसे दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आप cos 30 ले लें। cos 30 इजिकल टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब आधार का हमें cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वैल्यू √3/2। उसके बाद आधार आधार हमारा बी सी हो गया। और कर्ण कर्ण 90 डिग्री के सामने हमने फाइंड आउट कर लिया कितना है? 10। तो बी सी का इसका कर्ण का वैल्यू हो गया 10। अब ये इधर जाएगा, हमें बी सी की वैल्यू रखनी है, तो बी सी को यहीं पे रोकेंगे, 2 को भी वहीं रहने देंगे, यानी हो जाएगा 10√3/2। 2 से 2 5 द 10, यानी बी सी बराबर कितना आ गया हमारा? 5/√3। तो देखिए इस मेथड से भी यही आया है, और cos 30 भी रखा हमने तो उससे भी आया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको टेन 30 रखना है। और भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 6 के 6, उसमें से किसी की वैल्यू भी रख के आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के साथ आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं इसमें। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 7 पे आते हैं। ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं आपको।
एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, देखिए आकृति 8.20 में पी क्यू 3 सेंटीमीटर और पी आर 6 सेंटीमीटर, और हमें कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू ज्ञात करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमें दे रखा है, हम पहले डालेंगे एग्जाम्पल नंबर, हम करने वाले हैं 7। इसमें हमें एक आकृति दे रखी है, चलो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एग्जाम में हो सकता है आपको ना दिया जाए, तो आपको अपने आप ड्रॉ कर लेना है। जो चीज़ हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, यानी कोण क्यू समकोण, यानी कोण क्यू की वैल्यू 90 डिग्री, यानी कोण क्यू हमें 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, जिसे हमने समकोण कहा गया है। उसके बाद कह रहा है वो कि पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर। उसके बाद वो कह रहा है कि पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। पी आर ये हो गई 6 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, पी क्यू भी दे दी, पी आर भी दे दी, और हमसे एंगल पूछा जा रहा है क्यू पी आर। क्यू पी आर, इसका आगे क्वेश्चन मार्क, हमारा क्यू पी आर, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। दूसरा पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, यानी ये वाला एंगल, इसे फाइंड आउट करना है। चलिए कौन सा निकालेंगे पहले, चलिए आर निकाल लेते हैं पहले। अब देखो आर के सामने वाला हो, ये वाला लंब हो गया हमारा, और ये हमें 90 डिग्री के सामने, कर्ण तो हमारा फिक्स हो गया, यानी कर्ण की वैल्यू तो हमारी फिक्स हो गई हर एक के लिए 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो कर्ण ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण 6 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, आर और पी की। तो लंब हमारा पी क्यू, और कर्ण, लंब और कर्ण किस में होता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा, यहाँ पे थीटा हम ले लेते हैं आर, साइन आर बराबर लंब बटे कर्ण। तो आर के लिए लंब ये हो गया, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 3, और कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला 6, यानी ये 3 1 3 3 2 6, 1/2 आ गया। साइन आर बराबर 1/2। तो साइन आर में, साइन में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, अगर आपको टेबल याद है तो आपके समय डायरेक्ट दिमाग में आएगा कि साइन 30 जो है हमारा 1/2 के बराबर होता है। तो 1/2 की जगह हमने रख लिया साइन 30। तो इस तरीके से हमारा एंगल आर जो है बाई कंपेयरिंग 30 आ गया, एंगल आर 30 डिग्री, ये हमारा वैल्यू फाइंड आउट हो गई पी आर क्यू। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, क्यू पी आर। अब इसे निकालने के दो तरीके हैं, हमारे पास ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा हमने निकाल लिया 30 डिग्री। तो पहला तरीका तो ये है कि आप इसी तरीके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं, और दूसरा हम जानते हैं क्लास 6 से पढ़ रहे हैं, सम ऑफ, यानी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। सभी को मालूम होगा ये 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R कितने के बराबर होगा, 180 के। तो एंगल P की वैल्यू कितनी है, हमें निकालनी है, एंगल P की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एंगल P ऐसे रखेंगे, एंगल Q की वैल्यू कितनी है, एंगल Q की वैल्यू है 90, प्लस एंगल R अभी हमने फाइंड आउट करा है कितना है, 30, और ये सब किसके बराबर हो जाएगा, 180 के। अब पहले क्या करेंगे, एंगल P 90 और 30 120 हो जाएगा, इज इक्वल टू 180। तो एंगल P बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120। तो एंगल P बराबर 180 में से जब 120 जाएंगे तो बचेगा 60, यानी एंगल P की वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री। इसे करने का एक तरीका और था, जैसा कि मैं पहले भी बताया, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल के साइन साइन की हेल्प से जो है एंगल आर की वैल्यू फाइंड आउट करिए, इसी तरीके से हम एंगल पी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो हमारा आर 30 आ गया, लंब और कर्ण। अब हमें क्या निकालना था, ये वाला एंगल, तो इसकी हेल्प से हम, इसके लिए लंब ये हो जाता, तो हमारा ये हो गया आधार। तो कॉस, मतलब दूसरा मेथड बता रहा हूं मैं, एक तो ये सम इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो उससे निकाल लिया। दूसरे तरीके से हम निकाल सकते थे कि कॉस पी बराबर कॉस पी के सामने वाला तो लंब हो गया, तो आधार बचा रहा हमारा कितना, पी क्यू, और कर्ण तो हमारा फिक्स है 90 डिग्री के सामने वाला, ये 6 दे रखा है। कॉस पी, पी क्यू की वैल्यू कितनी है,
3 और इसकी वैल्यू 6, 3 1 द 3, 3 2 द 6, यानी कॉस पी बराबर आ गया हमारा 1/2। और 1/2 कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 60 की। तो हम यहाँ पर P बराबर आ गया हमारा 60 डिग्री। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक सवाल को करने के कई सारे तरीके होते हैं, बस आपको ध्यान लगाना है कि कौन से वाला तरीका बेस्ट है और कौन से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 8 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, और ये कंडीशन दे रखी है, सवाल को सेटिस्फाई करने के लिए दी जाती है। इससे आपको भी कोई लेना देना नहीं है, बस आपको ये दे रखा है और हमें a और b याद करना है। इससे कंफ्यूज मत होना कि ये चीज़ हमें क्या दे दी है। बस आइए अब एग्जाम्पल नंबर 8, हमें क्या दिया हुआ है? साइन a माइनस बी बराबर किसके है? 1/2 के। चलिए इसी को लेकर चलते हैं। साइन a माइनस बी, अभी मैंने अभी पीछे भी हमारी वैल्यू इससे निकल चुके हैं कि 1/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है? साइन 30 की वैल्यू। तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। इसे काटना नहीं है भाई, कंपेरिजन में डायरेक्ट लिख देना है। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। उसके बाद हमें दे रखा है कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। तो कॉस में 1/2 कितने की वैल्यू होती है? अभी हमने पीछे भी किया है, 1/2 होती है कॉस 60 की। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब आपने चैप्टर 3 में 2 समीकरणों को हल करना सॉल्व कर रखा है, सीखा होगा, तो उसी से हम करेंगे। पहली इक्वेशन इसके नीचे रख देंगे, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब ये क्या, बी के अलग अलग निशान है, तो यहाँ पर कर देंगे हम जोड़ने पर। जोड़ने पर प्लस बी माइनस बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, और a और a कितना हो जाएगा? 2a बराबर 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणा में है तो ये कहाँ पर जाएगा? बटे में। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 1 बच गया, 1 और 0 मिलके 10 बन गए, 2 पंजे 10। तो a बराबर हो गया हमारा 45। अब हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो b इस समीकरण 1 में भी रख सकते हो और 2 में भी रख सकते हो। चलिए समीकरण 2 में रखते हैं। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। तो समीकरण 2 यानी इक्वेशन 2 क्या है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a का वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना है? 45, प्लस b हमें निकालना है, b इज इक्वल टू 60। तो b को यहीं पे रोकेंगे, 45 इधर से उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा? माइनस का 45। तो 60 में से जब 45 घटाएं कितना आएगा? 15 डिग्री। तो यानी b का मान आ गया आपका 15 डिग्री। एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे आपका आंसर आता है उसे बॉक्स में बंद कर दें, ताकि जो चेक करने वाला उसे आसानी से क्लिक करने में आसानी हो और नंबर दे दे आपको अच्छे। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारे ये तीनों एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट हो गए आज एक्सरसाइज 8.2 के। कल जो हम एक्सरसाइज 8.3 शुरू करेंगे। थैंक यू।